हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो एंड जैसा कि आप देख सकते हैं 5 बज चुके हैं। मैं 5 बजे सुबह उठ चुकी हूँ। तो अब आज का शेड्यूल रहने वाला है 10 घंटे आवर का टोटली। और आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसी का प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अपनी तैयारी शेयर कर रही हूँ। तो टेबल तैयार है मेरा, देख सकते हैं। मैंने सारे मैंने पेन पेपर अपने सारे बुक्स वगैरह सब निकाल चुकी हूँ। 5 बजे सुबह का अंधेरा मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जो कि मेरे रूम में है। ये देखिए, बिल्कुल भी धूप की रोशनी मेरे रूम अभी नहीं आ रही, क्योंकि सूर्य उदय हल्का हल्का ही हुआ है। एंड थोड़ा सा योगा करूँगी और फिर थोड़ा सा प्रणाम पाती करके एंड फिर से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा मेडिटेशन उठने के बाद मैं 15 मिनट करती हूँ, जो कि आपको माइंड को एक रिलैक्स देता है और साफ करता है। रोज़ आप 15-15 मिनट मेडिटेशन करिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि ये फ़र्क कर रहा है, कि याददाश्त क्षमता को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए तो देन फिर मैं पहले अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि क्या क्या पढ़ाई करना है किस चैप्टर में। तो एक बेस तैयार हो जाता है इससे कि हाँ, ये इस चैप्टर का रिवीजन आज मेरा हो जाना चाहिए था। तो देखिए, इस प्रकार मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी सारे कि टोटल जो भी हमारे जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश और साइंस जो सीक्वेंस जो भी एनटीपीसी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बनाने वाली हूँ टू डू लिस्ट एंड रिवीजन के बेसिस पे। तो इस प्रकार की टू डू लिस्ट मैं बना दूँगी, फिर देन पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट लर्निंग। एंड आज की डेट भी मार देती हूँ, टू डू लिस्ट में मैंने मार दिया। इस मेरा ये जो पर्टिकुलर कॉपी टू डू लिस्ट के लिए है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिक्स। तो ये है मेरा फिजिक्स का नोटबुक। तो सबसे पहले आपके पास तो हर चैप्टर का नोट्स होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स, क्योंकि लॉन्ग हर की बुक से तो आपको लॉन्ग नोट्स होंगे तो सारे के सारे तो आपको पढ़ना नहीं होता है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स मैं अभी 2 घंटे लगातार शॉर्ट नोट्स को पढ़ूँगी, क्योंकि बिल्कुल नोट्स तो कुछ भी याद नहीं था कि मैंने नोट्स बनाकर रख दिया। सारे नोट्स बनाकर एक बार पढ़ कर रखी हूँ। तो फिर अभी जो बेसिक जो बढ़िया से पढ़ाई होती है वो अभी स्टार्ट हुआ है हमारा। तो दिस इज़ द नोट्स एंड देख सकते हैं लाइक फिज़िक्स में कितने हार्ड न्यूमेरिकल्स के सवाल होते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको प्रकाश, ये मात्रक की है चैप्टर, तो इसका एंड फिर इसका पी.वाई.क्यू भी आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए पी.वाई.क्यू। तो क्विक जल्दी ऐसे आप याद करने के बाद फाइनली तो 7 बज चुके थे और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे और मैं पढ़ूँगी, जो कि बायो का चैप्टर रहने वाला था। फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो चुका है, बायो स्टार्ट हो चुका है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बायोलॉजी एक मेन रोल निभाता है रेलवेज के एग्ज़ाम में, एंड आप सबको तो पता ही है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने एक बैच लिया था, तो पेड बैच नहीं बोलूँगी, यूट्यूब सेशन का जो प्लेलिस्ट था। तो जो मोस्ट पी.वाई.क्यू क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, तो मैंने नोट डाउन किया। एंड बायो का मैं अभी नोट्स नहीं बनाई हूँ, मैं 2 दिन के अंदर नोट्स बना डालूँगी, क्योंकि बायो का मेरा छूट गया था। मैं कहीं चली गई थी वैकेशन पे, तो बायो का नोट्स छूट गया था। तो देन दिस इज़ द बायो नोट्स एंड इसको 2 घंटे मुझे क्विक बढ़िया से याद करना है, और फिर इसको मैं नेक्स्ट डे रिवाइज़ करूँगी, लेकिन तुरंत वो रिवाइज़ आधे घंटे में हो जाएगा। 2 घंटा रिवाइज़ आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बढ़िया से याद हो जाता है, तो रिवीजन कम टाइम लेता है। आप लोग भी अपने अनुसार प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। चलो, जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम हो सकते हैं, उससे पहले भी। तो उस हिसाब से आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखें, रिवीजन कंप्लीट रखें। मेरे सारे नोट्स, जैसे कि मैंने भी अपने सारे नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं, बस मेरा बायो का कुछ चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बाकी है, वो मैं मेकिंग करने के बाद वो भी मैं पढ़ाई करूँगी। तो इस तरीके से आपको रेलेवेंट पढ़ाई करना है। अगर आप 5 बजे अपना एक टाइम टेबल बनाना है और हर चैप्टर को एक पर्टिकुलर टाइम देना है। जो चैप्टर आपका वीक है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है। इस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन जारी रखना है लगभग 4 मंथ, और आपको एक स्ट्रैटेजी बेस्ड पढ़ाई करना। तो देख सकते हैं गाइस, 9 बज चुका है, तो अब हम लोग जाएंगे मैं जाने वाली हूँ फ्रेश होने। तो फ्रेश होकर नाश्ता पानी करने वाली हूँ मज़ेदार से। तो फ्रेश होकर आ चुकी हूँ, और थोड़ा सा पूजा पाठ भी होना चाहिए। तो पूजा पाठ करने के बाद मैं नाश्ता करने जाऊँगी, तो उसके लिए मुझे नीचे रूम में जाना पड़ेगा। तो फिर नाश्ता करके आ चुकी हूँ मैं,
एंड इससे मेरा नेक्स्ट टारगेट जो केमिस्ट्री, मैंने साइंस बहुत टाइम से नहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे शुरू से रिवीजन करना पड़ रहा है। तो ये है कुछ केमिस्ट्री का शेड्यूल, ये देखिए इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। तो ये मेरा केमिस्ट्री का शेड्यूल है। मैं बीच बीच में एंटरटेन भी हो जाती हूँ, लाइक मोटिवेशन सॉन्ग सुनती हूँ, थोड़ी सी रील्स भी देख लेती हूँ, वो सब भी ज़रूरी होती है लाइफ में। ब्रेक लेने कर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि लगातार आप पढ़े जा रहे आपका दिमाग में कुछ अब जॉब नहीं होगा। तो पर्टिकुलर 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद आपको आधा घंटा रिलैक्स होना है, तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो देन मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और 1 भी बज चुका। मैं लंच के लिए नीचे जाने वाले, तो लंच से पहले मैं कुछ थोड़ा हल्का खा लूँगी, क्योंकि लंच में अभी लेट है। तो लंच करते करते लाइक मैं फिर आराम करूँगी, फिर तो 3-4 से मैं फिर पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फाइनली 4 बज चुके हैं और अब मेरा मैथ और रीजनिंग जो बचा है और मॉक टेस्ट, तो वो सब मैं करने वाली हूँ। तो ये है मैथ का, तो मैथ का मेरा अभी रिवीजन बाकी था एक चैप्टर का, तो वो भी करना है। तो फिर मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। तो पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ, क्विक रिवीजन पर फार्मूला बुक, और इस तरीके से ये सब मेरा फार्मूला बुक, उसमें A to Z फार्मूला मैथ के मैंने नोट डाउन किया, हार्ड क्वेश्चन भी इसमें नोट डाउन है। तो इसी तरह मेरा मैथ क्वेश्चन मैं इसको रात में करने वाली हूँ, तो पता नहीं रात में शूट हो भी पाएगा कि नहीं। तो 1 घंटे रात में इससे रिलेटेड 5 और 6 टर्न के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो इसके बाद मैं मॉक टेस्ट पर चलती हूँ। अब मैं मॉक देने वाली हूँ। तो मैं मॉक अभी ऑफलाइन में एक मेरे पास बुक था, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ही है, तो मैं पहले इसे कंप्लीट कर लूँगी, तब ऑनलाइन मॉक दूँगी, क्योंकि इसमें वही सभी क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी टाइप के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसको हर दिन एक चैप्टर कर रही हूँ, एक मॉक क्लियर कर रही हूँ और अपना एनालिसिस कर रही हूँ इसी से। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ऑनलाइन मॉक देना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देख सकते हैं इस तरीके से कॉपी पेन पे आंसर सबमिट करना है पढ़ कर। तो सिंपली इसी तरीके से मैं भी मॉक दे दूँ कि आपको कितना भी गाइड किया जाए कि इस तरीके से, लेकिन सबका पढ़ाई करने का अपना अपना तरीका होता है। तो अपना खुद का शेड्यूल बनाइए कि आपका वीक सेक्शन कौन है, उसको पहले रखिए। आपका जो स्मार्ट, जो जिसमें आप बहुत अच्छा नॉलेज रखते हो, उस चैप्टर को आप थोड़ा सा 1 घंटा पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा वीक है, 3-4 घंटे दीजिए। आपको मैनेजमेंट इस तरह होना चाहिए कि हर विषय में आपको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। तो ये नहीं कि सभी जो भी चैप्टर वीक है उस पर थोड़ा टाइम दिया, जो पसंद है फेवरेट चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो पता चला कि कुछ जो वीक सेक्शन है उसको हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन नहीं करना है। आपको प्रिपरेशन करना है अपने नॉलेज, अपने जानकारी के अनुसार कि हाँ मेरा जीके सेक्शन मजबूत है, तो फिर मैं उसे 1-1 घंटा रिवीजन करूँगी। और मेरा मैथ बहुत वीक है, तो मुझे उस पर ज़्यादा टाइम देना है, ताकि वो एक अच्छा लेवल पे पहुँच जाना है। तो इस तरीके से तैयारी करना चाहिए। तो देख सकते हैं मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आज का टारगेट बस ये पॉलिटी है। पॉलिटी मैं अभी पढ़ लूँगी कुछ दिन में, क्योंकि रात में पढ़ाई करती हूँ, खाना खाने के बाद थोड़ा सा पॉलिटी रिवीजन याद है मुझे, बस रिवीजन बाकी है। तो सिंपली 7 बज चुके हैं, तो अब खाना बनाने जा रही हूँ और फिर खाना बना के खा कर सो जाऊँगी। बाय बाय।